अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ ME इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो फॉर्मल ईमेल्स जो है वो करेंगे, यानी फॉर्मल ईमेल लिखना सीखेंगे और उसको समझेंगे। ऑलरेडी 9 में कर चुके हैं, लेकिन मैट्रिक में फिर से करेंगे, थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन है। अच्छा, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आप अपने दोस्त को कोई ईमेल लिख रहे हैं, देखिए अब जो है वो ख़त का दौर नहीं है, यानी अब ख़त नहीं लिखे जाते हैं, ईमेल्स लिखे जा रहे होते हैं। अक्सर मूवीज़ में और अक्सर आपने ड्रामों में ये चीज़ें सुनी होंगी कि ईमेल कर दिया या नहीं किया, ईमेल आ गया या नहीं आया। तो ईमेल आपको पता है कि आप इजीली किसी को भी सेंड कर सकते हैं और फ़ौरन उसको रिसीव हो जाता है। लेकिन ख़त तो कई महीनों में, कई हफ़्तों में मिलते थे। जितनी दूर आप ख़त भेज रहे होंगे उतना टाइम लगता था, क्योंकि वो मैनुअल जाते थे ना। तो लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉनिक होता है हमारे पास, तो इसीलिए ये फ़ौरन पहुँच जाते हैं। अच्छा, मेरा आपसे एक ये सवाल है कि आपने जो है ना वो ईमेल लिखना है अपने दोस्त को, और एक ईमेल लिखना है आपने जो है वो किसी ऑफिस में जॉब लेने के लिए। तो क्या आप दोनों को एक ही तरीके से लिखेंगे, यानी दोनों को एक ही तरीके से मुखातिब करेंगे, हाय फ्रेंड या डियर फ्रेंड करके, ठीक है? या दोनों से एक ही तरह से बात करेंगे? जैसे कि आप अपने दोस्त से बात करते हैं, जिधर आपको जॉब चाहिए वहाँ भी आप वैसी बात करेंगे जैसे किसी दोस्त से बात कर रहे हो? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, हम जो है वो अलग तरीके से करके लिखेंगे। तो यही चीज़ आज हम करेंगे कि अगर आपने अपने दोस्त को ईमेल लिखना है, अपने फैमिली मेम्बर्स को ईमेल लिखना है, तो वो कौन सा ईमेल होगा? इनफॉर्मल। और वो ईमेल जो आप जॉब हासिल करने के लिए लिख रहे हैं, या किसी सरकारी ऑफिसर को लिख रहे हैं, या किसी सरकारी ऑफिसर को नहीं भी लिख रहे हैं, लेकिन आप किसी बैंक को लिख रहे हैं किसी कोई वजह से। अब ईमेल लिखने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं, सिर्फ जॉब हासिल करना नहीं। आपको कोई कंप्लेन करनी है, आपको अपना जो है वो ATM कार्ड में कोई मसला आ रहा है वो बताना है, आपकी चेक बुक में कोई मसला आ रहा है वो बताना है, आपकी ट्रांजैक्शन में कोई मसला आ रहा है वो बताना है। तो ईमेल बहुत तरीके की हो सकती हैं, बहुत सारे पर्पसेस और इसके बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। लेकिन दो डिफरेंस हैं, एक वो कि इनफॉर्मल जो दोस्त को लिखते हैं, और एक वो फॉर्मल। तो यहाँ पर फॉर्मल लिखना सीखना है। तो याद रखिएगा, जब भी किसी ऑफिस के जो है वो किसी ऑफिस की अथॉरिटी को आप ईमेल लिख रहे हो, या किसी रिस्पेक्टिव डेजिग्नेशन पे बैठे हुए इंसान, डेजिग्नेशन से मुराद ओहदा, यानी किसी बड़े ओहदे पे बैठे हुए इंसान को, किसी अफसर को अगर आप ईमेल लिख रहे हैं, तो ईमेल के अंदर जो आप राइटिंग इस्तेमाल करेंगे, राइटिंग से मुराद जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, वो बहुत ज़्यादा जो है वो फॉर्मल होने चाहिए। फॉर्मल यानी अच्छे होने चाहिए। अगर आपने कोई ऐसे लफ्ज़ लिख दिए जो कि आप अपने दोस्त को जो है वो बोलते हैं, या दोस्त के सामने जो लफ्ज़ लेते हैं, तो वो ईमेल आपका रिजेक्ट भी हो सकता है और आपका काम भी नहीं होगा, क्योंकि आपने ईमेल ही सही नहीं लिखा। आपने उसमें बदतमीज़ी कर दी ईमेल में, तो फिर वो उसका हक है कि वो इस ईमेल को रिजेक्ट कर दे। तो अक्सर लोग कहते हैं ना, यार हमने ईमेल लिखा था, हमारे को कोई जवाब ही नहीं आया। तो जब उनका ईमेल देखा जाता है तो वो ऐसा लिखा होता है जैसे किसी दोस्त को लिख दिया। तो ये बताने का मकसद मेरा ये था कि अगर आप खुदा ना खास्ता कभी किसी को ईमेल लिख रहे हैं बहुत ज़रूरी में, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपसे गलतियां हो जाए और आपका ईमेल रिजेक्ट हो जाए और आपका काम भी ना हो पाए। तो इसलिए मैंने ये बात आपको 2-3 मिनट लेके बता दी, ठीक है? तो राइटिंग का बड़ा ध्यान रखना होता है। आप कभी अपने दोस्त से और टीचर से एक ही तरह से बात नहीं करते ना, तो इसी तरह से आप किसी ऑफिसर से और अपने दोस्त से एक तरह से बात नहीं करेंगे, ठीक है? तो बहुत सारी मिसालें हैं, आप आगे पढ़ता रहूँगा तो बताता रहूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है ना फॉर्मल ईमेल दोबारा से समझाया हुआ है। ऑलरेडी 9 में करा चुका हूँ मैं। वो बच्चे जिन्होंने मुझसे पूरी इंग्लिश पढ़ी थी क्लास 9 की, तो वो ये जानते हैं कि मैंने एक एक एक्सरसाइज करा दी थी क्लास 9 की ना। तो ये भी कराया था उसमें फॉर्मल ईमेल, अगर आपको याद हो। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपने नहीं किया या आप भूल गए हैं तो रिवीजन हो जाएगा। शुरू से समझाऊंगा, समझ लीजिए ABCD करके समझाऊंगा तो बात समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो फॉर्मल ईमेल लिखा हुआ है कि यू राइट अ फॉर्मल ईमेल टू समवन यू डोंट नो वेल और टू समवन हु इज इन अथॉरिटी। एग्जाम्पल, ईमेल टू योर क्लास टीचर, प्रिंसिपल, मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, अ पब्लिक ऑफिशियल ETC। तो ये तो आपको पता है कि फॉर्मल ईमेल किसी भी ऑफिसर को लिखा जाता है। ऑफिसर से मुराद किसी भी ऐसे इंसान को जो कहीं जॉब करता है, ठीक है? और आप उसको अपना कोई काम के लिए ईमेल लिख रहे हैं। अच्छा, कभी कभार आप ईमेल अथॉरिटी को लिख रहे होते हैं, मतलब आप बैंक को ईमेल लिख रहे हैं, तो आपको नहीं पता होता कि आपको ईमेल मैनेजर को लिखना है, ब्रांच मैनेजर को लिखना है, या जो है किसी और को लिखना है, ठीक है? तो फिर वहाँ पर आप क्या करते हैं, वहाँ पर आप कैसे मुखातिब करेंगे ईमेल पढ़ने वाले को, तो वो आपको यहाँ बताया जा रहा होगा। कभी कभार तो आपको पता होता है कि भाई मैं ईमेल किसको लिख रहा हूँ, लेकिन कभी कभार आपको नहीं पता होता कि मैं ईमेल किसको लिख रहा हूँ, बस आपको अथॉरिटी का पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ जो है वो पानी नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, वाटर मैनेजमेंट के जो इदारे हैं उनको ईमेल लिखेंगे। अब आपको पता ही नहीं है कि ईमेल मैंने लिखना किसको है, तो आप क्या करेंगे, आप उस ओहदे पे बैठे हुए इंसान को डियर सर कह के मुखातिब करेंगे, ठीक है?
तो यहाँ पर ये इस तरह का कहा जा रहा है कि अगर आपको कभी नहीं पता हो कि ईमेल किसको लिख रहे हैं तो आपने वहाँ पे डियर सर करके जो है वो लिखना है। और कभी कभार आपको पता भी होता है कि आप टीचर को भी ईमेल लिखते हैं, प्रिंसिपल को। हाँ, अगर आपके स्कूल में ये प्रोसेस है तो बहुत से स्कूलों में अभी भी लेटर और जो है ना एप्लीकेशन का हिसाब है, ठीक है। तो ईमेल की जो है ना चंद हिस्से होते हैं जिन्हें आपको समझना होगा ईमेल को लिखने में। तो मैंने कहा था ना इसमें मॉडिफिकेशन है, इसमें चीज़ें अपग्रेड की हुई हैं, ठीक है। पहले हमने सिर्फ फॉर्मल और इनफॉर्मल के अंदर डिफरेंसेस कर लिए थे, अब जो है फॉर्मल को और डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके ज़्यादा काम आएगा। अच्छा, कंपाउंड्स ऑफ फॉर्मल ईमेल, तो कंपाउंड यानी कुछ हिस्से होते हैं ईमेल के, फॉर्मल ईमेल के। सब्जेक्ट लाइन ब्रीफ बट वेरी क्लियर। अच्छा, सब्जेक्ट लाइन क्या है? तो सब्जेक्ट लाइन अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। फॉर्मल ईमेल जब मैं आपको लिखा हुआ होगा ना हमारे पास आगे, एक्सरसाइज 1 इसी से रिलेटेड है। तो सब्जेक्ट लाइन अभी इतना समझ लीजिए कि एक ऐसी लाइन होती है, सब्जेक्ट लाइन यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसमें आपने बताना होता है कि आप ईमेल किस काम के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आपने एक सेंटेंस लिखना है वहाँ पर, या चाहे तो एक वर्ड भी लिख सकते हैं। आप अल्फ़ाबेट नहीं लिखना, चाहे तो एक सेंटेंस लिख दीजिए पूरा या एक वर्ड, ताकि जो ईमेल जो रिसीव कर रहा है ना उसको पता हो कि किस चीज़ के ऊपर ये ईमेल लिखा है, ताकि अगर उसके काम का ये ईमेल नहीं है ना तो उसको पूरा ना पढ़ना पड़े। अब ऐसा है कि ईमेल आपने लिखा था क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, और वो ईमेल चला गया है वाटर डिपार्टमेंट को, तो अब आपने इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ होगा ना सब्जेक्ट लाइन में, तो वो वाटर डिपार्टमेंट वाला ईमेल आपका नहीं पड़ेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भेज देगा। तो ये सब्जेक्ट लाइन करती है काम कि पता चल जाता है कि ईमेल में क्या बात की जा रही है। तो बस जैसे टॉपिक सेंटेंस पढ़ा था ना पीछे, बिल्कुल वैसे कि एक लाइन में आपने बता देना है, ठीक है, कुछ किसी चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल आप ईमेल लिख रहे हैं जॉब के लिए, तो आप सब्जेक्ट लाइन में क्या लिख देंगे? जॉब पर्पस, ठीक है, जॉब पर्पस लिख देंगे। अब आप ईमेल लिख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम के लिए, तो उस प्रॉब्लम के तो आप प्रॉब्लम को तो नीचे डिफाइन करेंगे ना बॉडी में ईमेल की, लेकिन सब्जेक्ट में आप क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। तो जिस चीज़ के ऊपर भी आपने ईमेल लिखना है ना उस चीज़ को आपने सब्जेक्ट लाइन में एक वर्ड में या एक सेंटेंस में डिफाइन करना है बस, ठीक है। अच्छा, सैल्यूटेशन। अच्छा, सैल्यूटेशन क्या होता है इसमें यहाँ पर डिटेल में बढ़ाया हुआ है तो मैं बता देता हूँ। एड्रेस द रिसिपेंट बाय हर हिज लास्ट नेम और टाइटल एंड लास्ट नेम। इफ़ यू नो द टाइटल, फॉर एग्जाम्पल वाइल एड्रेसिंग मिस्टर सलीमुल्लाह शेख, मिस्टर सलीमुल्लाह शेख, राइट डेयर मिस्टर शेख या डेयर प्रोफेसर शेख। हाउएवर इफ़ यू डू नॉट नो द रिसिपेंट नेम, राइट डेयर सर मैडम। अच्छा देखिए, जो मैं बात में ऊपर कर रहा था ना कि आप जिसको ईमेल लिख रहे हैं, अब आपको अगर उसका नाम पता है ना तो ये बहुत अच्छा हो गया कि जब आप उसे नाम से मुखातिब करेंगे ना तो आपका इंप्रेशन बढ़ गया, हाँ यार जिसने मुझे ईमेल लिखा है वो जानता है। अब आपको नाम ही नहीं पता, तो सैल्यूटेशन का मतलब क्या है कि अगर आपको नाम नहीं पता ना तो आप उस बंदे को जो है ना डियर सर डियर मैडम करके, हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि वो मैडम है या सर। अब ऐसा नहीं है कि आप ईमेल सेंड कर रहे थे, मैडम को लिख दिया डियर सर, तो वो तो वैसे ही समझेंगी शायद मेरे लिए नहीं है क्योंकि उन्होंने डियर सर लिखा होगा ना वहाँ पे, तो डियर मैडम डियर सर में तो फ़र्क रखना पड़ेगा। तो ये आपको कम से कम ज़रूर पता होना चाहिए कि आप किसी वुमेन को ईमेल लिख रहे हैं, किसी जो है वो फीमेल को ईमेल लिख रहे हैं या किसी मेल को, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, किसी लेडीज़ को या किसी जेंट्स को, और बहुत सारे फिर हो सकते हैं मैस्कुलिन फेमिनिन। तो यहाँ पर ये है सैल्यूटेशन क्या है कि आपने एड्रेस करना है सामने वाले को। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लाइन लिख दी, उसके बाद एड्रेस करना है कि डियर सर कह के मुखातिब करना है। नाम अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना मिस्टर सलीमुल्लाह शेख या मिस्टर प्रोफेसर शेख, तो ये पता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नहीं पता तो डियर सर कह सकते हैं आप उन्हें, या डियर प्रोफेसर कह सकते हैं अगर आपको नाम कन्फर्म नहीं है, ठीक है। अक्सर प्रोफेसर्स को भी ईमेल लिखे जाते हैं मुख्तलिफ काम के लिए। अच्छा, अब बॉडी का टेक्स्ट क्या है? अब बॉडी का टेक्स्ट बहुत आसान है कि बस जो बात करनी है आपको ईमेल में बात कर दीजिए, जो बयान करना है। तो ये तीन चीज़ें याद रखिएगा, सबसे पहले जो सब्जेक्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट लाइन, और उसके बाद ये सैल्यूटेशन कि आप एड्रेस कैसे करते हैं, और फिर बॉडी का टेक्स्ट, और फिर आखिर में सिग्नेचर यानी अपना नाम, ठीक है। दिस सेक्शन एक्सप्लेन द मेन मैसेज ऑफ द ईमेल, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, बी ब्रीफ एंड concise, use formal language, proper grammar and complete sentence in a formal email. Also avoid contraction. Contraction बता दूं क्या होता है? ये होता है do, ठीक है, not, और ये होता है don't, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं करनी है ईमेल में, इस तरह लिखना है आपने, ठीक है, डू नॉट। ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, चाहे ईमेल लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, ग्रामर की मिस्टेक तो वैसे ही नहीं करनी है आपने, ठीक है। और एक काम आपने ये नहीं करना कि आपने जो है ना
बदतमीज़ी नहीं करनी ईमेल में हर किस भी, यानी ऐसी लैंग्वेज हर किस इस्तेमाल नहीं करनी जैसी आप अपने दोस्त के साथ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ऐसे करके मुखातिब कर दिया डियर फ्रेंड, तो वो तो पहले ही ईमेल रिजेक्ट कर देंगे ना। और या तो आपने जो है वो बीच में लिखते लिखते कोई ऐसा लफ्ज़ लिख दिया जो कि अच्छा नहीं है सुनने में। अब वो बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, वो मैं नहीं लूँगा, लेकिन आप समझ सकते हैं ना बात को। अब आप 10th में आ गए तो अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो अगर आपको लग रहा है ना कि यार ये लफ्ज़ सही है या नहीं है, जैसे मैंने यार बोला, तो ये भी आपने नहीं लेना वहाँ पे लफ्ज़, ठीक है। ना बात करते हुए लेना है, ना ही जो है वो ईमेल लिखते हुए लेना है, ठीक है। और आपको तो ये बात पता होनी चाहिए अच्छी तरीके से कि ईमेल में फॉर्मल लैंग्वेज यानी अच्छी से अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल करनी और ग्रामर को अच्छे से अच्छा, और कोशिश करें ईमेल बहुत बड़ा ना हो। अगर एक दो लाइन में भी आपका ईमेल ख़त्म हो रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। यानी एक दो लाइन में अगर आप अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है। अब ऐसा नहीं है कि आप 5, 10, 15, 20 लाइन लिख दें कि भाई इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। अक्सर आपने सुना होगा ना बच्चों को कहते हुए कि कितने कॉपी भर कर आए हो। तो देखिए, वहाँ कॉपियाँ भरने से कोई मुराद नहीं है। यहाँ बस ये मुराद है, आपने अपनी बात बतानी है। ग्रामर की मिस्टेक चले वो देख लेंगे, लेकिन हाँ बस ये ना हो कि बात गलत लिखी हुई हो, बस वो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ग्रामर की मिस्टेक तो वो खुद भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो बॉडी टैक्स क्या है कि आपने ईमेल में वो बात बतानी है जिसका आपको मसला हुआ है, यानी जो आपकी प्रॉब्लम है वो बता देनी है। छोटे से छोटे आपने सेंटेंस इस्तेमाल करने हैं, छोटे से छोटा करके लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं कर दीजिएगा। अब सिग्नेचर क्या है, आपका नाम। अब आप चाहें तो अपना पूरा नाम लिख दें, या अपना जो है वो सरनेम लिख दें, या आप अपना फर्स्ट नेम लिख दें। सरनेम क्या है, जैसे कि मेरा नाम फैज़ुर रहमान है, तो अब मैं उर रहमान तो लिखूंगा नहीं, तो रहमान लिख दूंगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर क्या रहता है कि पूरा नाम लिख दिया जाए। अब आपका जो है, मुझे फर्स्ट नेम तो याद होगा अगर आप मेरे ग्रुप्स में ऐड हैं या आपसे मेरी बात हुई है, हाँ। लेकिन अगर आपने इसी तरह से ना ये लिख दिया अपना सेकंड नेम, तो शायद मैं आपको ना पहचान पाऊँ, ठीक है। अगर आप मुझे मैसेज करें, बोलें कि सर मेरा नाम जो है ना, जैसे कि आपका नाम था अली, और अली उमर लिख देता हूँ, अली उमर, ठीक है। आपका नाम था अली उमर, आपने लिख दिया सर मैं उमर बात कर रहा हूँ, तो मैं पहचान नहीं पाऊँ, क्योंकि मैं तो आपको अली के नाम से पहचानता था ना। तो बस ये है कि शुरू पहला नाम लिख दीजिए अपना, यानी फर्स्ट नेम लिख दीजिए। फर्स्ट नेम से बच्चे ये समझते हैं कि शायद मेरा दो नाम होते हैं इंसान के, ठीक है। दो नाम नहीं होते, फर्स्ट नेम ये होता है, सेकंड नेम ये होता है, यानी जो आपका पूरा नाम होता है उसको दो हिस्सों में कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपके नाम में उर आता है ना, जैसे उबैदुर रहमान, फैज़ुर रहमान, इस तरह से फिर आप उर नहीं लिखिएगा, सिर्फ रहमान लिखिएगा, ठीक है। तो यह उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बारिश का मौसम है, तो इंसेक्ट भी जो है ना वो घूम रहे हैं, तो अवॉइड कीजिएगा इसको। मतलब मैं कोशिश करता हूँ हटाने की, लेकिन फिर भी वो आ रहा है, ठीक है। तो सिग्नेचर पढ़ लेते हैं आप। सिग्नेचर मैंने आपको जैसे कि बता दिया, सिग्नेचर से मुराद ये नहीं है कि अपना साइन करना है या अपना लोगो लगाना है। सिग्नेचर से मुराद ये है कि अपना लास्ट नेम फर्स्ट नेम लिख दीजिएगा। योर ईमेल क्लोजिंग शुड बी फॉर्मल, यूज़ योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम। एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना ज़हीर इब्राहिम, तो आप चाहें तो इब्राहिम भी लिख सकते हैं या ज़हीर भी लिख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट नेम लिखिएगा, आसान रहता है पहचानने में। इब्राहिम, इफ़ यू आर राइटिंग एन बिहाफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एड योर पोजिशन एंड द नेम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल प्रोग्राम मैनेजर ऑफ अपहिल स्टील इंडस्ट्री। अच्छा देखिए, अब यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि अगर आप जो है ना, मतलब किसी इदारे को ईमेल लिख रहे हैं और आप उस खुद इदारे में काम करते हैं, तो फिर अपनी पोजीशन बता दीजिए उस इदारे में क्या है, तो और आसानी से समझ जाएगा ईमेल पढ़ने वाला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको जो है वो समझ में आ गई होगी। जैसे कि आप, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, किसी कंपनी में काम करते हैं आप, जैसे कि किसी स्कूल में टीचर है, इंग्लिश के टीचर हैं, आप अपने प्रिंसिपल को ईमेल लिखते हैं तो लिख दीजिएगा इंग्लिश टीचर, तो वो समझ जाएंगे कि किसने ईमेल लिखा है, ठीक है। अब बहुत सारे टीचर होंगे इंग्लिश के तो फिर मुश्किल होगा, लेकिन अगर एक दो टीचर हैं इंग्लिश के तो उन्हें समझने में आसानी रहेगी। अच्छा, अब जल्दी से मैं एक्सरसाइज 1 करता हूँ। यू हैव ऑलरेडी लर्न टू राइट एन इनफॉर्मल ईमेल इन ग्रेड 9। एनालाइज द ईमेल गिवन बिलो, नोट द differences between informal and formal emails in term of subject line, salutation, body and signature. Discuss your analyze with your पार्टनर। तो देखिए काम क्या करना है, यहाँ पर आपको दो ईमेल दिए हुए, एक इनफॉर्मल ईमेल और फॉर्मल। इनफॉर्मल ईमेल अपने दोस्तों को जो आप लिखते हैं होमवर्क के लिए, खेलने के बुलाने के लिए या मुख्तलिफ काम के लिए, तो वो आपका जो है वो इनफॉर्मल ईमेल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक सम टाइप ऑफ ईमेल दिया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले टू यानी आपकी वो ईमेल आईडी जिससे आप किसी को ईमेल सेंड करेंगे। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रॉम, यानी वो आईडी जिसको ईमेल सेंड करनी है। अगर आपने ईमेल एड्रेस ही नहीं डाला तो ईमेल तो जाएगा नहीं, तो ईमेल एड्रेस हर बंदे का अलग अलग होता है ना, तो ईमेल एड्रेस सबसे पहले दूसरे में आपने लिख देना है।
तीसरे में आपने वही मैंने जो सब्जेक्ट लाइन बताई थी ना आपने कि क्या किस वजह क्यों ईमेल लिख रहे हैं, क्या वजह है, उसको एक लाइन में बता दीजिए या एक वर्ड में। तो यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब कॉन्ग्रेचुलेशन से क्या मुराद है कि भाई मुबारकबाद दे रहे हैं। अब किस चीज़ पे, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन बंदा समझ जाएगा किस चीज़ पे मुबारकबाद दे रहे हैं। अगर आप जो है वो उसके पास होने पे मुबारकबाद दे रहे हैं तो वो समझ जाएगा कि भाई मेरे पास होने पे मुबारकबाद आई है। और अगर उसके कोई अचीवमेंट पे दे रहे हैं तो भी वो समझ जाएगा, क्योंकि वो तो फिर एक ख़ास टाइम में कोई चीज़ हुई होगी ना, तो जिस पे आपने मुबारकबाद दी होगी। अच्छा, अब देखें डेयर XYZ, अब यहाँ पर ना इनफॉर्मल है तो फ्रेंड लिख लीजिए, ब्रदर लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, हाँ, लेकिन फिर भी एहतियात से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब ईमेल लिखा हुआ, जल्दी से पढ़ देता हूँ। माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड व्हेन आई came to know that you have topped in your school and achieved your dream. I felt so happy that I wish I were there to congratulate you personally. तो देखें अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर ये जो है ना वो कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं, यानी ये मुबारकबाद दे रहे हैं। मुबारकबाद क्यों दे रहे हैं कि जो जिस बंदे को ये मुबारकबाद दे रहे हैं ना, उन्होंने जो है ना वो अच्छे नंबर हासिल किए हैं, किसमें, स्कूल के अंदर, तो इसीलिए ये उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, ये आपने जो है वो पढ़ लेना है। मैं यहाँ पर जो है वो आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ऊपर जो है हमें क्या लिख के दिया हुआ था उन्हें सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन में क्या आ गया, डियर XYZ। तो ये ईमेल जो है वो किसी को मुबारकबाद देने पे लिखा जा रहा है। तो आप इस ईमेल को पढ़ के समझ सकते हैं। अब इस ईमेल को मैं डिटेल में पढ़ के समझाऊंगा ना, तो बात तो वही है जो कि हमने ऊपर पहले ही पढ़ ली है, बस यहाँ पर आपको पढ़ के समझ लेना है कि बात क्या हो रही है। वैसे ये जो है मुबारकबाद दी जा रही है। अच्छा, आखिर में ये जो पूरी हमारे पास ये लिखी हुई है, ये क्या है, बॉडी ऑफ टेक्स्ट या बॉडी टेक्स्ट कह लीजिए इसे। अच्छा, आखिर में सिग्नेचर है। सिग्नेचर से क्या मुराद कि जिसने ये ईमेल लिखा है उसने अपने बारे में बताया होगा। तो XYZ लिखा हुआ है, वैसे तो यहाँ नाम लिखा हुआ होना चाहिए था, लेकिन अब किसने लिखा है हमें ये नहीं पता, तो इसलिए XYZ। ठीक है, अब आ जाएं, इसको जो है वो आगे करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, अब हमारे पास है फॉर्मल ईमेल। फॉर्मल ईमेल जो कि कोई जॉब हासिल करने के लिए लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेडिकल 1254, यानी बंदे की आईडी का नाम जो कि ईमेल सेंड कर रहा है। XYZ जीमेल, यानी जिसको सेंड किया जा रहा है। अब देखें सब्जेक्ट लाइन में क्या बताया जा रहा है, इंक्वायरी अबाउट मेडिकल कैंप। तो इंक्वायरी यानी मेडिकल कैंप के बारे में जो है वो मालूमात हासिल की जा रही है। इंक्वायरी से मुराद मालूमात हासिल करना। तो अब देखें यहाँ पर एक सब्जेक्ट लाइन से मुझे बात समझ में आ गई कि ईमेल किसके ऊपर होगा, यानी यहाँ पर मेडिकल कैंप के बारे में इंफॉर्मेशन ली जा रही होगी। अब क्या लिखा हुआ है, अब हमारे पास सैल्यूटेशन में क्या लिखा हुआ है, डियर सर या मैडम। अब लिखने वाले को पता नहीं है कि सर है या मैडम, और नाम भी नहीं पता, तो उसने अच्छा किया कि सर भी लिख दिया मैडम, तो पढ़ने वाला कंफ्यूज नहीं होगा कि किसको लिखा गया है। अब आखिर में वही इन्होंने क्या किया, XYZ। अब इसको थोड़ा सा पढ़ भी देता हूँ। आई वॉन्ट टू वॉलेंटियर फॉर द मेडिकल कैम्प, यानी मैं जो है वो वॉलेंटियर बनना चाहता हूँ मेडिकल कैम्प में। एडवर्टाइज ऑन योर वेबसाइट आई एम अ क्लास 10 प्री मेडिकल ग्रुप स्टूडेंट एंड आई नीड सम फर्दर डिटेल्स। अच्छा, तो जो ईमेल लिखने वाला है वो जो है वो क्लास 10th का स्टूडेंट है। अब क्लास 10 का स्टूडेंट है मेडिकल का, लेकिन वो वॉलेंटियर क्यों बन रहा है, वो वॉलेंटियर इसलिए बन रहा है ताकि वो देख सके कि मेडिकल कैंप जब लगते हैं तो उसमें क्या क्या परफॉर्मेंस हो रही होती है, क्या क्या काम होता है, और वो चीज़ों में सीख सके और उसका दिलचस्पी जो है वो बढ़े। तो बाकी जो है वो फर्दर इन्फॉर्मेशन उन्होंने ली है, इंक्वायरी की है मेडिकल कैंप से रिलेटेड, ताकि वो अपने आप को जो है वो इनरोल कर सके और एक वॉलेंटियर बन सके। तो उसने एडवर्टाइज देखा था वेबसाइट पे कि जिस भी कंपनी या जो भी हॉस्पिटल लगा रहा था मेडिकल कैंप, उसकी वेबसाइट पे उसने क्या देखा था, एडवर्टाइज, तो इसलिए उसने कांटेक्ट किया। ठीक है, तो स्टूडेंट अब जो है वो अपनी एक्सरसाइज 2 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आ गई हमारी एक्सरसाइज, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपनी एक्सरसाइज 2। ठीक है, ये हो गई एक्सरसाइज 2। तो एक्सरसाइज 2 में क्या कहते हैं, ये पढ़ लेता हूँ, मैं बता देता हूँ। तो एक्सरसाइज 2 में कहा जाता है कि राइट अ फॉर्मल ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ एन इंटरमीडिएट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, रिक्वेस्टिंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉलेज एडमिशन डिटेल्स, यूनिफॉर्म एंड अटेंडेंस पॉलिसी। तो देखें, अगर आपको ये सब कुछ मालूम करना है ना, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आपको ज़रूरत नहीं है ईमेल लिखने की। आप चाहें तो कॉलेज चले जाएँ, वहाँ पर जाके मालूमात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं जो आपके शहर से बाहर है या आपके मुल्क से बाहर है, तो फिर ये ईमेल लिखना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पर जो ईमेल लिखा है ना, उसमें हमने ना ही
किसको ईमेल भेजा जा रहा है उसका ईमेल एड्रेस लिखा है, क्योंकि वो आपको पता है कैसे लिखना है। और सब्जेक्ट लाइन नहीं लिखी है। सब्जेक्ट लाइन क्यों नहीं लिखी है? क्योंकि सब्जेक्ट लाइन जब ईमेल को हम पेपर पे लिख रहे होते हैं ना, तो ज़रूरत नहीं होती है सब्जेक्ट लाइन को लिखने की। हमें बस डायरेक्ट टेक्स्ट बॉडी को या बॉडी टेक्स्ट को लिखना ही होता है, और सैल्यूटेशन को लिखना होता है और सिग्नेचर करना होता है, ठीक है। हमें सब्जेक्ट लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती जब हम कॉपी पे लिख रहे होते हैं ईमेल। तो ये याद रखिएगा, इसलिए सब्जेक्ट लाइन नहीं लिखी है। ऐसा नहीं है कि गलती है, जानबूझ के नहीं लिखी गई है। लिखा हुआ, डियर सर, आई हैव पास माई मेट्रिकुलेशन this year and I want to take admission in your college, intermediate government college. I need information about the college, admission details, uniform and attendance policy. तो आपने ईमेल लिखकर क्या मालूम करना है? इन्फॉर्मेशन लेनी है अटेंडेंस के बारे में, कि भाई कितना अटेंडेंस होगी तो हमें जो है वो पेपर देने की इजाज़त होगी। खुदा ना खास्ता ऐसा तो नहीं है कि अगर 70 से या 7 से 70% या 60% से कम अटेंडेंस होगी तो इजाज़त ही नहीं होगी पेपर देने की। तो यह मालूम कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपने पॉलिसी मालूम करनी है, एडमिशन की पॉलिसी क्या है, कि कितनी परसेंटेज पे एडमिशन हो रहा है। तो ये आपने काम करना है। तो सबसे पहले क्या लिखा है मैंने? सबसे पहले लिखा गया है कि हमने जो है वो अपना मैट्रिक का एग्ज़ाम इसी साल पास किया, और हम जो है वो आपके कॉलेज में क्या लेना चाहते हैं, हाँ, एडमिशन। और कॉलेज का नाम क्या है? इंटरमीडिएट गवर्नमेंट कॉलेज। तो मुझे जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए एडमिशन से रिलेटेड, यूनिफॉर्म से रिलेटेड और अटेंडेंस पॉलिसी से रिलेटेड। अब यूनिफॉर्म के बारे में भी मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट टेल मी द एग्जैक्ट डेट ऑफ एडमिशन ओपनिंग एंड ऑल्सो डेट ऑफ एडमिशन क्लोजिंग। मोरओवर, हाउ कैन वी अप्लाई फॉर एडमिशन एंड व्हेन विल आवर ओरिएंटेशन क्लास बी कंडक्टेड। तो सबसे पहले मालूम कर रहे हैं कि भाई एडमिशन कब शुरू होंगे, कब आखिरी डेट है एडमिशन ख़त्म होने की, क्योंकि ये तो आपको मालूम करना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन अगर आप सिंध के स्टूडेंट हैं ना, तो आपको ईमेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें ईमेल का काम नहीं होता। लेकिन ये जो है वो एक ख़ास कंडीशन के लिए है। तो यहाँ पर अटेंडेंस की जो पॉलिसी को मालूम किया गया है, और साथ ही साथ ओरिएंटेशन यानी फ़र्स्ट क्लास कब शुरू होगी, और कब जो है वो एडमिशन खुल रहे हैं और कब बंद हो रहे हैं, ये बता दीजिए। फर्स्ट टेल मी द एग्जैक्ट डेट ऑफ एडमिशन ओपनिंग। अच्छा, ये हो गया है। सेकेंडली, say something about the color of the shirt and pant of the uniform, or if it is available in any shop, tell me the address of it. तो देखें, वैसे तो आप ये भी कह सकते थे कि हमें उसकी फ़ोटो सेंड कर दें, क्योंकि ईमेल किया है ना, ईमेल में तो फ़ोटो आ सकती है। तो यहाँ पर क्या है कि एड्रेस पूछ लिया गया है कि आपका जो यूनिफॉर्म है वो कहाँ से मिलता है, शॉप का बता दीजिए ताकि हम वो ले लें, बाय कर लें, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो क्या पूछा गया है कि कलर बता दीजिए यूनिफॉर्म का, तो ताकि हम वो देख लें। फाइनली, हाउ मच अटेंडेंस इज़ मैंडेटरी यानी लाजमी टू सिट इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो वो मैंने आपको बताया था ना कि अटेंडेंस का इसीलिए मालूम कर रहे हैं कि पेपरों में बैठने दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि अक्सर होता है ना कि स्टूडेंट पूरी क्लासेस नहीं ले पा रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से वो पूछते हैं अटेंडेंस के बारे में। तो यहाँ पर यही है कि अटेंडेंस का पूछा जा रहा है कि कितनी अटेंडेंस जो है वो ज़रूरत होगी एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के लिए या एडमिट कार्ड रिसीव करने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि बहुत से यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की ये पॉलिसी होती है कि वो अलाउ नहीं करते हैं कि अगर आपकी अटेंडेंस कम हो, क्योंकि आपने अगर कुछ पढ़ा ही नहीं है तो फिर क्या कर पाएंगे। तो इसीलिए आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई विद दिस इन्फॉर्मेशन। तो मैं आपके रिप्लाई का इंतज़ार करूँगा, इन इन्फॉर्मेशन का भी इंतज़ार करूँगा। फॉर योर फेथफुली XYZ की जगह आप कोई नाम लिख सकते हैं अपना। एक्सरसाइज 3 है, वही काम करना है। यहाँ लिखा हुआ है कि वर्क इन ग्रुप ऑफ 4 टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज क्लीननेस ड्राइव इन योर स्कूल एज पार्ट्स ऑफ सोशल सर्विस वीक। राइट एन ईमेल टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग फॉर परमिशन टू कंडक्ट दिस इवेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपने ग्रुप में काम करना है और अपने स्कूल के अंदर एक जो है ना वो सोशल सर्विस वीक बनाना है। अब और इसमें करना काम क्या है, आपने सफाई करनी है। अब देखो, सोशल सर्विस में आप फूड भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन फूड डिस्ट्रीब्यूट करना महंगा पड़ेगा स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, सफाई करेंगे स्कूल के जो क्लासरूम है उनकी सफाई करेंगे। तो इसीलिए वो जो है क्या कह रहे हैं कि हमें अपने जो प्रिंसिपल है उनको ईमेल लिखना है, यानी प्रिंसिपल को आपने ईमेल लिखना है अपने, और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि वो इजाज़त दें। अब ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया है कि हाँ बस हमने स्कूल की सफाई करनी है और झाड़ू पोछा है सफाई शुरू, नहीं, बल्कि इजाज़त लेनी होगी कि कहाँ पर आप चाहते हैं ये करना, कौन सी क्लास में, किस तरह से चाहते हैं, ठीक है, कितना सामान चाहिए, कितने लोग चाहिए, फिर आप ये काम करेंगे। तो इसीलिए इसके लिए ईमेल लिखना पड़ेगा ना, तो इसीलिए ईमेल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले ना एक्सरसाइज 3, चलें एक्सरसाइज 3। तो यहाँ मैं एक्सरसाइज 3 जो है वो लिख देता हूँ।
एक्सरसाइज 3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3 में कहते हैं कि डियर सर, वी आर स्टूडेंट ऑफ क्लास मैट्रिक। हाँ सर, हम जो है वो क्लास मैट्रिक के स्टूडेंट हैं। अब डेयर का मतलब क्या लगाएंगे, मोजेस लगा लीजिए या कुछ भी लगा सकते हैं डेयर की जगह। आई एंड अली, उसामा एंड फैज प्लान टू ऑर्गेनाइज अ क्लीननेस ड्राइव इन आवर स्कूल as parts of social week in the third week of April, so we request for you permission to conduct दिस इवेंट। तो अली है, उसामा है और फैज़ है, ये लोग क्या कर रहे हैं कि इजाज़त मांग रहे हैं कि हम एक सोशल वीक बनाना चाहते हैं। सोशल वीक से मुराद कि एक ऐसा हफ़्ता मनाना चाहते हैं जिसमें हम स्कूल की सफाई करें ख़ुद से, और जो काम करने वाले हैं उनको थोड़ी सी जो है ना राहत मिले। तो अप्रैल में मनाना चाहते हैं हम ये। तो आप क्या करें, इसकी हमें परमिशन दे दें। फर्स्ट, we decided to clean the whole building of our school in which we have our classes। तो कहते हैं कि पहले तो हम अपना पूरा स्कूल साफ़ करना चाहते हैं जिसमें हमारी क्लासेस भी आती हैं। तो पूरा स्कूल साफ़ करना बच्चों के बस का तो काम नहीं है। ठीक है, हाँ ये है कि छोटा मोटा कचरा उठा लिया, लेकिन वैसे साफ़ करना नहीं कर सकते जैसे कि सफाई वाले करते हैं। ठीक है, तो सेकेंडली वी प्लान टू क्लीन अवर प्ले ग्राउंड एंड कट द एक्सेसिव ग्रास। तो सेकंड में हम क्या चाहते हैं कि भाई हम जो है ना प्लेग्राउंड से मुराद जो जगह है जहाँ पर बच्चे रिसेस में खेलते हैं तो वो भी साफ़ करना चाहते हैं, और साथ ही साथ जो घासें बढ़ गई हैं ना, यानी जो जंगली घासें होती हैं, आपने देखा होगा अक्सर घासें लगी हुई होती हैं, तो वो भी काटना चाहते हैं। अब बहुत से स्कूलों में ना आर्टिफिशियल घासें लगी हुई होती हैं, तो अब वो नहीं काट सकते आप, क्योंकि वो तो बढ़ती ही नहीं है, तो फिर उन्हें काटेंगे कैसे। ठीक है, तो finally we decided to clean all the buses and vans which are used to transport us from school to home and vice versa। तो आखिर में कहते हैं कि हम जो है वो बसेस और वो जो जिसमें हम स्कूल आते हैं ना उन्हें भी साफ़ करना चाहते हैं। यानी जिस ट्रांसपोर्ट में हम स्कूल आते हैं ना, जैसे बस हो गई, वैन हो गई, तो उन्हें भी साफ़ करना चाहते हैं। अब वो स्कूल की प्रॉपर्टी है तो स्कूल को फ़ायदा होगा, लेकिन अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो फिर स्कूल को तो फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ उस बंदे को हो जाएगा जिसका आप ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 काम जो है वो बच्चे क्या चाहते हैं करना। ठीक है, तो आखिर में लिखा हुआ है कि फिलिंग फॉर्म। अच्छा, फिलिंग फॉर्म, तो ये फिलिंग फॉर्म तो हमारा इसके बाद वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने यहाँ पर ये इन डिटेल आपको कोशिश की है कराने की, लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ ना आया हो, कुछ रह गया हो, तो आप जो है वो पूछ लीजिएगा। मैंने आपको ईमेल्स करा दिए, ईमेल्स जो है वो डिटेल में समझा भी दिए, और यहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो है वो पढ़ा दी। अब इसके बाद ना फिलिंग फॉर्म वाली एक्सरसाइज है वो के 2.5 में आती हैं, स्टडी स्किल्स में आती हैं। तो फॉर्म फिल करना बड़ा ही बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और अक्सर कोई और फॉर्म फिल करता है तो गलतियाँ कर जाता है। तो फॉर्म फिल करना सिखाऊंगा, 9 में भी सिखाया था, यहाँ भी दोबारा सिखा दूंगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ समझ ना आया हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।